संत को भगवान साबित करने की कुचेष्टा है। तो जरा इस बात पर आपसे हम कुछ सुनना चाहेंगे कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, भक्त क्या है, संत क्या है, ऋषि क्या है, आचार्य क्या है, देव क्या है, सन्यासी क्या है, साधु क्या है। क्या इन सब में भेद है कि बस एक ही सब अलग अलग नाम मात्र यानी समानार्थी शब्द है? जब साईं बाबा का विषय छिड़ गया था जी। तब इन सबकी व्याख्याएं स्पष्टतया समाज में प्रसारित करने का काम आपने और हमने सबने मिलकर किया ही था। लेकिन फिर भी आज जब समय आया है तो एक तो जो ब्रह्म है, मतलब अखंड शाश्वत जो है, उस तत्व को ब्रह्म कहा गया है। और जो ब्रह्म अपनी माया का आश्रय लेकर सगुण साकार रूप धारण करता है, तब जाकर उसे हम ईश्वर कहते हैं। बात तो वही है, तत्व तो वही है, तत्व में भेद नहीं आता, लेकिन वो सगुण साकार रूप धारण करता है। क्योंकि जब तक निर्गुण निराकार है तो वो आपकी प्रार्थना सुन नहीं सकता, आपको फल दे नहीं सकता। वो आपकी प्रार्थना कब सुनेगा, आपका भोग कब स्वीकार करेगा, आपकी पूजा कब स्वीकार करेगा, जब वो सगुण होगा और साकार होगा। इसलिए जो साकार बनकर आता है वो माया से सहित होकर, अपनी माया का आश्रय लेकर, माया का आश्रय लेकर जो बनता है वो है ईश्वर। उसी को हम भगवान कहते हैं। तो जो भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि माया कल्पित नानाकारम मनाकारम भुवनाकारम, वही बात आप बता रहे हैं? बिल्कुल, भगवान शंकराचार्य ने कहा कि माया से कल्पित होकर, माया कल्पित नानाकारम अनाकारम भुवनाकारम, तो कल्पित आकार माया के कारण लेते हैं। मतलब माया उनकी एक शक्ति है, जिसे आप अचिंत्य शक्ति हो या कोई डिवाइन पावर को, हाँ डिवाइन पावर को, ऐसी कोई शक्ति, अदृश्य शक्ति को, लेकिन नाम आप अलग अलग दे सकते हो। वस्तुतः कोई एक शक्ति है जिसका आवरण लेकर परमात्मा, आवरण इसलिए है कि बाकी लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उसे आवरण कहा जाता है। तो उस आवरण को लेकर परमात्मा परब्रह्म जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार होता है, तब जाकर के वो ईश्वर कहा जाता है। मतलब ईश्वर की व्याख्या तय है हमारे यहाँ, ब्रह्म की व्याख्या भी तय है। इसलिए हमारे यहाँ ईश्वर के विषय में भगवान शंकराचार्य जी ने जो भगवद गीता में कहा है, जो भगवान ज्ञान ऐश्वर्य बल शक्ति विद्यते जो भी सदा संपन्न, तो उसमें वो माया सहित है, यानी माया के जो है वो कल्पना लेकर, माया का आवरण लेकर वो करता है।